हेलो एवरीवन, वेलकम टू इट केमिस्ट्री वन की हिंदी। आज हमारा टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर या फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर 2। इस चैप्टर में से आज हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू जेई मेन 2025 जनवरी शिफ्ट के एग्जाम के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके से चैप्टर वाइज वीडियो लाऊंगा जेई मेन आने तक। और उसके बाद हम पीवाईक्यू और एमसीक्यू सीरीज भी लाएंगे चैप्टर वाइज, जो कि कॉमन होने वाला है आप लोगों के लिए जेई मेन 2025 के जनवरी के एग्जाम के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं चैप्टर के टॉपिक वाइज एक एक क्वेश्चंस लाया हूँ। यहाँ पर मैं हर सवाल का टॉपिक वाइज थ्योरी डिस्कस करूंगा और उसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। नंबर 1 क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए ये एज इट इज एनसीईआरटी का सवाल है। तो एनसीईआरटी के डेप्थ में जाकर मैंने सवाल निकाले हैं और उसके बाद में पूरा एनसीईआरटी सॉल्व करवा दूंगा इस पूरे वीडियो के माध्यम से। तो इफ ए स्पीसीज हैज 16 प्रोटॉन्स, 18 इलेक्ट्रॉन्स एंड 16 न्यूट्रॉन्स, फाइंड द स्पीसीज एंड इट्स चार्ज। तो हमें क्या बोला गया है, प्रोटॉन है 16, इलेक्ट्रॉन से 18 और न्यूट्रॉन से 16। तो हमें इससे ये पता लगता है कि प्रोटॉन 16 है, यानी एटॉमिक नंबर 16 है। तो हमें पता है इस नेचर में जो भी एलिमेंट पाए जाते हैं उनका एटॉमिक नंबर फिक्स्ड है, यानी 16 एटॉमिक नंबर किसका है, ये है सल्फर का, और सल्फर का सिंबल है हमारा एस। ये तो हमें मिल गया, लेकिन इसके बाद हमें चार्ज पूछा गया है। देखिए प्रोटॉन कितना है 16 और इलेक्ट्रॉन है 18, यानी इलेक्ट्रॉन दो ज्यादा है तो यहाँ पर दो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी सल्फर उसके ऊपर 2 माइनस आ जाएगा, तो सल्फाइड आयन हो जाएगा स्पीसीज का फॉर्मूला। तो इसमें से ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ये एनसीईआरटी सॉल्व्ड एग्जाम्पल में मिलेगा आप लोगों को एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, if the radius of the first Bohr orbit of hydrogen atom is r, then the radius of the first orbit of Li2 plus will be। देखिए Li2 plus यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और हाइड्रोजन एटम भी 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो बोर्स थ्योरी 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होता है, और बोर रेडियस का फॉर्मूला है फॉर nth ऑर्बिट, अगर रेडियस r मान के चले हम लोग rn, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा n स्क्वायर a0 बाई z। a0 क्या है, a0 है फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन का रेडियस, जो कि यहाँ पर दिया गया है r, तो यहाँ पर आ जाएगा n स्क्वायर r बाई z। नाउ लिथियम 2 प्लस दिया गया है, तो इसके लिए z कितना है लिथियम का, एटॉमिक नंबर 3, तो यहाँ पर आ जाएगा Rn, यानी कि n इक्वल टू कितना आ जाएगा, फर्स्ट ऑर्बिट पूछा गया है, तो यहाँ पर n इक्वल टू आ जाएगा 1, यानी कि R1 ऑफ Li2 प्लस आ जाएगा n स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर इंटू r, और z की जगह आ जाएगा 3, यानी कि r बाई 3 विल बी द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डी ब्रॉगली में से पूछा गया है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। देखिए मैंने सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर में से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का कॉन्सेप्ट लाया, उसके बाद बोर रेडियस और उसके बाद डी ब्रॉगली। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद ए पार्टिकल ऑफ मास, मास दिया गया है यहाँ पर, मूविंग विद ए वेलोसिटी दिया गया है यहाँ पर, तो हमें निकालना होगा वेवलेंथ। तो हमें पता है लैम्डा अगर डी ब्रॉगली वेवलेंथ है तो लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम वी, जहां पर h है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट, m है मास और v है वेलोसिटी। तो यहाँ पर देखिए m कितना दिया गया है, m दिया गया है 10⁻⁻6 kg, और वेलोसिटी दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड, यानी दोनों ही हमारा एसआई यूनिट में है, तो यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमें आ जाएगा, इसका वैल्यू हम पुट करेंगे 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड में आ जाएगा ये, और इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 10⁻6 इंटू 10, यानी यहाँ पर हमारा आ जाएगा 10⁻6 यानी 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 6.626 इंटू 10⁻34। अब अगर इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10⁻5, तो ऊपर चला जाएगा, तो 6.626 इंटू 10⁻29। तो यहाँ पर ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर एंड मीटर विल बी आवर यूनिट। नाउ द सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स नॉट एप्लीकेबल पूछा गया है। कौन सा सेट एप्लीकेबल नहीं होगा, ये एन एल एम और एस। तो देखिए हमें पता है चारों तरह का क्वांटम नंबर होता है,
n शुरू होता है 1 से, 1 2 3 एंड सो ऑन। l का वैल्यू होता है 0 टू n-1, यानी l का वैल्यू लेस देन n हो जाएगा। और m का वैल्यू डिपेंड करता है l के ऊपर, यानी -l से बढ़कर 0 तक आएगा, उसके बाद बढ़कर प्लस l तक जाएगा। और s का वैल्यू होता है आइदर प्लस हाफ और माइनस हाफ। तो यहाँ पर देखिए n इक्वल टू अगर 2 आ जाएगा तो l का वैल्यू 0 आ सकता है, पॉसिबल। अगर l का वैल्यू 0 आएगा तो m का वैल्यू भी 0 आ जाएगा और इसका वैल्यू भी प्लस और माइनस हाफ, ये तो करेक्ट है। इसके बाद इसको देखते हैं, अगर 4 आ जाएगा तो l का वैल्यू 3 तक जा सकता है, तो यहाँ पर 2 है। अगर ये 2 है तो m का वैल्यू -2 से +2 जा सकता है, तो ये भी करेक्ट है। और ये तो प्लस हाफ माइनस हाफ। यहाँ पर देखिए 6 है, तो 6 के साथ साथ क्या हो जाएगा, 5 तक जा सकता है। अगर ये 0 है तो ये 0 हो जाएगा और ये प्लस हाफ। लेकिन यहाँ पर देखिए अगर n इक्वल टू 3 आ जाएगा तो l का वैल्यू आ सकता है 0 1 2, तो ये 1 करेक्ट है। लेकिन m का वैल्यू क्या आ जाएगा, l का वैल्यू अगर हमें 1 पता लगा है, यहाँ पर l का वैल्यू 1 दिया गया है, तो m का वैल्यू आ सकता है -1 0 +1, यानी इसके रेंज में ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है, -2 दिया गया है, तो ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, दिस क्वांटम नंबर विल नॉट बी पॉसिबल। तो इसके बाद के जो टॉपिक है हमारा n+l रूल, एटॉमिक स्ट्रक्चर में से, उसके बाद हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, नंबर ऑफ नोड्स निकालना, इस सारे टॉपिक में से मैं सवाल ला रहा हूँ इसके बाद के क्वेश्चन में।